अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम में ठीक होंगे। वॉइस क्वालिटी के लिए जनाब फिर एक बार एडवांस से माजरत। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि खेत के गंदम में चराई चल रही है आजकल, तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो अफारा है। अफारा जो है एक जानलेवा मर्ज़ है। तो हमारे साथ मौजूद है जी अबू बकर भाई। अस्सलाम वालेकुम बकर भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक। कितनी बकरियां मरी पिछले हफ्ते जी। 4 बकरे 4 बकरियां मरी हैं। जी। क्या वजह बनी। ये कणक की वजह बनी था। कणक खवा के गाय वाल तो पानी पिलाते से हुई बात। यानी इधर से कनक खा के गए और उधर जाके अपने ऊपर से पानी पिला दिया। जी। तो उनका कुछ इलाज वगैरह किया। ये मिक्स कर मीठा सोडा पिलाया, डॉक्टर को सलाया, वो मैं ख़त्म हो गया। यानी टाइम नहीं दिया उन्होंने। कितना टाइम तकरीबन उन्होंने लिया। 2 घंटे 2 घंटों में पता। तो ये जी कुछ नुकसान भी हैं। गंदम के खेतों में चलाने के फ़ायदे भी हैं। जानवर माशाल्लाह सेहतमंद हो जाते हैं। 1 महीना अगर ये गंदम के दाने खा लें। तो ये पहले भी कभी मसला आया फारे का आपको यहाँ। नहीं पहले का कोई मसला नहीं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। जी पहले का ऐसा। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया। आपने तो मिक्सर वगैरह जो आपके पास पड़े थे वो पिलाए। बोतल टीके शीके लगा, वो कोई बात तो ज़्यादा बकरी ज़्यादा फूल गई है। जी। ये बोतल है जी ना, ज़्यादा ठीक हो गया। दूसरी एक चीज़ जी मैं आपको थोड़ी सी नोटिस कराऊँ, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जानवरों की ना हड्डियाँ निकली हुई हैं सब जानवरों की। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। बाकी इसके ऊपर ना एक अलग वीडियो बनाएंगे जो आपने महसूस किया है, जो आपने देखा है कि इनको क्या प्रॉब्लम चल रही है। गंदम खाने के बावजूद भी ये सेहतमंद नहीं। बकौल अबू बकर भाई के ये दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हैं। कोई एक ऐसा जानवर, ये 100 के करीब जानवर बताए हैं इन्होंने। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको इनको क्या मसले मसाइल है और उनका हल क्या है। तो अभी आ जाते हैं जी अफारे के ऊपर। अफारा एक वाकई जानलेवा मर्ज़ है जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा मसला आ गया तो सबसे पहले तो आपने जानवर के सर के ऊपर रहना है। उसके बाद 1-2 चीज़ें जो भी बताई गई हैं कि सोडा कार्ब, मीठा सोडा सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है उस कंडीशन में, वो आप जानवर को देख लें। आपका जानवर 50-60 किलो है तो 15-20 ग्राम उसको एक आधे गिलास में मिक्स करके उसको पिला दें और उसको कोशिश करें कि बांध दें, वो मज़ीद खाने पीने की तरफ ना जाए। तो जब अफारा आएगा तो जानवर दर्द में भी मुबतला होगा। मस्कन आवर अद्वियात का इस्तेमाल लाजमी करें। कोई भी पेन किलर, दर्द वाला टीका जो आपको अवेलेबल हो वो ज़रूर लगाएं। उससे ये है कि जानवर की जो दर्द की वजह से चिल्लाना, आवाज़ें निकालना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी एनीमिया। जानवर के बैक साइड से आप तेल पानी से मिक्स करके उससे कर सकते हैं। बाज़ार से जो इंसानों वाला एनीमिया मिलता है वो ला के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दर्द के लिए तो लाजमी आपने इंजेक्शन लगाना है कि जब जानवर ज़ोर लगाता है ना, अगर आपने दर्द के लिए अद्वियात इस्तेमाल नहीं की तो जानवर फिर ज़ोर लगाना छोड़ देता है। तो अद्वियात के ज़रिए से ये है कि जानवर ज़ोर लगाने की कोशिश करता रहता है, तो अल्लाह करम करता है कि जानवर खुल जाता है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको हम टोटके कह लेंगे। टोटकों में ये आ जाता है कि कोशिश करें कि आप जानवर को छींके लगवाएं। कोई जैसे ये सिट्टा है जी, ये गंदम का, ये इसके नाक में आप इससे इसको इरिटेट करें, खारिश करें इसके नाक में। अगर कुछ भी ऐसी चीज़, कोई धूल मिट्टी उठा के उसके नाक में आप डालेंगे जिससे उसको छींके आए, तेल और 1-2 चुटकी नमक मिक्स करके वो भी आप नाक में डाल सकते हैं जिससे जानवर छींके मारेगा। उससे भी काफ़ी हद तक जानवर को आराम मिलेगा। कुछ हवा अगले रास्ते, मुंह के रास्ते, कुछ पिछले रास्ते उसकी हवा खारिज होगी। अफारा टाइम लेता है 5-7-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक भी। तो लेकिन इस कंडीशन में आपने रहना जानवर के सर के ऊपर ही है। अगर अल्लाह ना करे देखें कि कोई हालत ज़्यादा ख़राब है तो कम से कम तकबीर आप कर सकते हैं उसको कि जानवर वैसे तो ज़ाया हो रहा है, लेकिन तकबीर करके आप उसको हलाल करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये जी इनका ब्रीडर है, माशाल्लाह अच्छा जानवर है। हाँ, अफारे की शक्ल में एक और चीज़ जो कि जानवर की पसली में सुई लगाई जाती है, लेकिन वो इस सिलसिले में है कि जब जानवर को हवा हो जाए। लेकिन ये जो गंदम खाने से फारा होता है इसमें हवा नहीं बनती, क्योंकि गंदम खाने के बाद जब पानी पी जाता है तो गंदम अंदर जाके फूल जाती है।
तो फिर भी इसमें सुई लगाई जा सकती है, अगर कुछ हवा थोड़ी बहुत हो तो वो सुई के ज़रिए खारिज की जा सके, इससे भी कुछ हेल्प ली जा सकती है इस सिस्टम से भी। तो लेकिन ये है कि ज़रूरी बात ये है कि जानवर के पास ही आपने रहना है, नज़रों के सामने रहेंगे तो आप जानवर को बचा भी लेंगे, काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि जानवर बच भी जाएगा। ये आपकी मालिक के ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी उसके ऊपर ड्यूटी देते हैं। बाकी ये जो रब का हुक्म है वो तो फिर कोई नहीं टाल सकता, एहतियात कोशिश बंदा कर सकता है। तो इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।